वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 7वां। पाठ का नाम है लेंस और उनके उपयोग, लेंसेज एंड दियर यूजेस। स्टूडेंट्स, इसके पहले ऑलरेडी मैंने साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई है। आप लोग उन वीडियोस के यदि देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस किसे कहा जाता है और क्या अंतर होता है लेंस और दर्पण में। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कक्षा 9वीं में दर्पण के बारे में पढ़ा हुआ है, तो कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। तो क्या अंतर होता है दर्पण में और लेंस में, इनके बारे में पढ़ेंगे। और लेंस के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि लेंस के अंदर अलग अलग जो घटक होते हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गए, मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, या तो हम बोल सकते हैं लेंस का ध्रुव हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बनी रहिएगा अंत तक, पूरा वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको समझना हमको ज़रूरी है। जो कक्षा 9वीं में आपने सीखा हुआ है, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही होगी जिसके अंदर आपको ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य नाभि या गोलीय दर्पण संबंधित संज्ञाएं हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण से संबंधित संज्ञाएं हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आकृति में दर्शाना है कि कहाँ पर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर सी रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब ये दर्पण की जो केंद्रक रहेगा उसको वक्रता केंद्र कहा जाएगा। और जो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो ये जो ए सी रहेगा, ये क्या रहेगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये ध्रुव है। क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपका है मुख्य अक्ष। क्या है स्टूडेंट्स? मुख्य अक्ष। ठीक है ना। तो आपको समझ में वक्रता केंद्र क्या होता है, और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मतलब केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो यहाँ पर मैंने AC द्वारा दर्शाया है, और यहाँ पर जो P है वो दर्पण की ध्रुव है। और अगर मैं यहाँ पर F ले लेता हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, नाभि बोलेंगे। ठीक है ना। नाभि जो होता है हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है नाभि। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा। इसको आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन के लिए दिया था तो आपको मैंने बता दिया है। अब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की निर्मिति किस प्रकार होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, वो हमको समझना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमको मालूम है, ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, ये दोनों गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? गोलीय दर्पण के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे स्टूडेंट, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। जैसे गोलीय दर्पण एक प्रकार है, एक और प्रकार है, आपको उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कैसे बनाए जाते हैं वो हमको समझना है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक गोलीय दर्पण को लिया जाता है, उसको किसी साधन से क्या करते हैं, हम लोग निशान बना देंगे। ठीक है ना। किसी कर्तव्य केंद्र से हम लोग बोलेंगे, कटर से निशान बना देंगे, और उस खोखले गोले को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। और ठीक है ना, खोखले गोले को एक टुकड़ा काटकर अलग करेंगे। अब इस टुकड़े को उभरे हुए भाग पर, जो उभरा हुआ भाग रहेगा, मान लीजिए ऐसा आपने काटा, तो जो उभरा हुआ भाग रहेगा उस पर प्रलेप लगाएंगे, किसी लेड ऑक्साइड का कलर लगा दिया जाएगा। इस प्रलेप की सुरक्षा के लिए उस पर लाल रंग की परत चढ़ा दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके घर में जो दर्पण होता है, यदि कभी आप उस कभी टूट जाता है तो उसके पीछे देखोगे आपको लाल कलर का रंग दिखेगा। वो किसके लिए लगाया जाता है? ताकि वो जो दर्पण है वो परावर्तक बन जाए। ठीक है ना। तो अंदर वाली वक्र सतह खूब चमकदार बना देगी। इस प्रकार दर्पण अवतल दर्पण होगा। बात समझ में आ गई है। अगर बाहरी भाग में आप कलर लगाओगे और आंतरिक भाग आप चमकीला बना दोगे तो क्या बन जाएगा, वो अवतल दर्पण बन जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक भाग में आपने कलर लगाया और बाहरी भाग आपने चमकीला बना दिया, जो उभरा हुआ भाग रहेगा उसको आपने चमकीला बना दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार दर्पण की निर्मित होती है गोलीय दर्पण की सहायता से। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं लेंसेज क्या होता है या लेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले लेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो दोनों
दोनों सतह से क्या होता है, परावर्तक होता है। दर्पण जो होता है एक ही सतह से परावर्तक होता है, एक सतह पर उसका कोई ना कोई कलर लगा रहेगा, कोई ना कोई रंग लगा होगा। तो दर्पण का कोई एक सतह परावर्तक रहता है, लेकिन लेंस का दोनों सतह क्या होते हैं, परावर्तक रहते हैं। और दूसरी चीज़, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके पहले मैंने एक पार्ट के ऊपर वीडियोस बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कौन से पार्ट का, आप लोग प्रकाश का अपवर्तन, पार्ट 6, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है और लेंस से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेंस में 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। कितनी बार होता है, 2 बार प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। एक बार किरणें अंदर जाती हैं, दूसरी बार किरणें बाहर आती हैं। ठीक है ना, एक बार किरणें अंदर जाएंगी, दूसरी बार किरणें क्या होती है, बाहर आती है। और इस प्रकार से अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का मान बदली होते रहता है। तो आपने पिछले पार्ट के वीडियो में भी देखा होगा, नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो लेंस आपको समझ में आ गया कि ये जो होता है दोनों तरफ से पारदर्शक होगा, मतलब दोनों तरफ से इसका प्रकाश का अपवर्तन होता है, लेकिन दर्पण में सिर्फ एक ही तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ के समझते हैं। पारदर्शी द्रव्यमान वाले 2 पृष्ठभाग जिनमें कम से कम एक पृष्ठभाग गोलीय हो, उसे घिरी हुई रचना को लेंस कहते हैं। पारदर्शी द्रव्यमान वाले 2 पृष्ठभागों में जिसमें कम से कम एक पृष्ठभाग जो रहेगा वो क्या रहेगा, गोली रहेगा, मतलब गोल रहेगा। इस तरह से घिरी हुई रचना को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस कहते हैं। आगे आपको समझ में आ जाएगा लेंस किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, लेंस या 2 पृष्ठभाग से युक्त पारदर्शक माध्यम होता है। लेंस में दोनों भाग क्या होगा, पारदर्शक माध्यम होगा, मतलब दोनों भाग से प्रकाश किरणें आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। प्रकाश किरणों का लेंस में से जाते समय 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरणें किसी लेंस में से जाती हैं, मान लीजिए आपका क्या है, लेंस है, तो इसका 2 बार अपवर्तन होगा। पहले प्रकाश किरण लेंस में जाएंगी, दूसरी बार प्रकाश किरण लेंस से बाहर आएंगी, तो 2 बार यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रथम अंदर की ओर जाने तथा दूसरी ओर लेंस से बाहर आने पर, जिनके कारण प्रकाश की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसे ही अपवर्तन कहा जाता है। पहली बार प्रकाश किरण अंदर जाएगी, दूसरी बार प्रकाश किरण उस लेंस में से क्या होगी, बाहर आएगी, इसे क्या कहता है, प्रकाश की किरणों की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। प्रत्येक लेंस को 2 गोलीय पृष्ठभाग होते हैं, यह संपूर्ण गोले का ही भाग होता है। प्रत्येक लेंस को 2 गोलीय पृष्ठभाग रहेंगे। जैसे ये अगर मैं यहाँ पर रचना बनाऊँ तो ये उत्तल लेंस है, ठीक है, दोनों भाग फुला हुआ रहेगा। अगर ये रचना आप लोग देख रहे होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, जिसके अंदर जो उभरा हुआ पृष्ठभाग होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है ना, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसा आपको वक्राकार रहेगा, और जो गोलाकार भाग होता है वो अंदर की तरफ रहेगा। लेकिन उत्तल लेंस में जो गोलाकार भाग रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब फूला हुआ रहेगा और ये चपटा रहेगा। बात समझ में आ गई है। लेंस के अंदर प्रकाश का अपवर्तन होता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बताना है कि प्राकृतिक लेंस का एक उदाहरण देना आपको, ठीक है ना, प्राकृतिक लेंस का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मुख्यतः लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, जिसके अंदर दोनों भाग क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा। ठीक है, और दूसरा लेंस है अवतल लेंस, जिसको हम लोग द्विअवतल लेंस कहते हैं, जिसके अंदर उठा हुआ भाग क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, और दोनों भाग क्या रहेगा, बाहर की तरफ चपटा रहेगा। ठीक है, दोनों लेंसों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उत्तल लेंस किसे कहा जाता है या द्विउत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वह लेंस जिनके दोनों गोली मध्य भाग बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, जिनके गोलीय मध्य भाग देखो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा। ठीक है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। आप लोग बच्चों दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो स्टूडेंट्स दिख रहा होगा आपको। तो दोनों जो गोली भाग हैं वो बाहर की तरफ अगर उभरा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, जिसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ उठा हुआ रहेगा। ठीक है ना, और यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देख सकते हो आप, बीच में क्या रहेगा, मोटा रहेगा, और किनारों पे क्या रहेगा, चपटा रहेगा। ठीक है, यह अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने कक्षा 9वीं में सीखा होगा कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो जब उनका परावर्तन होता है तो वो किसी एक बिंदु पर आके क्या होती है, मिल जाती हैं। तो जब प्रकाश किरणें समांतर आएंगी और वो अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाके सारी किरणें क्या हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी। किसी एक ही बिंदु पर जाके सारी किरणें क्या हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी। मतलब प्रकाश किरणों का क्या होना,
मिलना, एक ही बिंदु पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, और इसी लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और इस प्रक्रिया को अभिसरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अब ये जो प्रक्रिया हुई है, सारी की सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पे जाके मिल जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसी गुणधर्म की वजह से जो चश्मे होते हैं वो बनाए जाते हैं। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करके चश्मे बनाते हैं और कौन से चश्मे बनाए जाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का, दूर दृष्टि दोष का, या जरा दृष्टि दोष का, कौन से चश्मे बनाए जाते हैं। आप लोग वीडियो, आने वाली वीडियोस को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला लेंस है अवतल लेंस, द्विअवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, जिस लेंस के दोनों गोलीय मध्य भाग अंदर की ओर वक्राकार हो। देखो, दोनों जो गोली भाग है वो अंदर की तरफ क्या रहेंगे, वक्राकार रहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, अवतल लेंस सिरों पर मोटा होता है। देखो, इसके जो सिरे हैं ना, इस पर मोटा है और बीच में क्या है, खड्डा है। या तो आप लोग बोल सकते बीच में पतला है और ऊपर सिरे की ओर क्या है, मोटा है। ये अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर कभी एकत्रित नहीं होती हैं, एक बिंदु पर कभी एकत्रित नहीं होती। ये क्या होती हैं, फैल जाती हैं। प्रकाश किरणें यहाँ पर क्या होती हैं, फैल जाती हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे जो गाड़ियाँ होती हैं उनके वाहनों में जो हेडलाइट होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश किरणों क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। और जो टॉर्च का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसके अंदर भी हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश किरणों को क्या करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके अंदर हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उत्तल लेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब बहुत सारी प्रकाश किरणों को एक ही जगह इकट्ठा करना पड़ता है तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप लोग मैग्नीफाइड ग्लास देखा होगा, ठीक है ना, सूर्य प्रकाश के स्थिति में आप लोग रखते हो, फिर जब सूर्य प्रकाश का बिंदु एक ही बिंदु पर रखते हो तो थोड़े समय बाद कागज़ क्या होता है, जल जाता है। उसके अंदर आप लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हो, या तो आप लोग जो सूक्ष्मदर्शी होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके अंदर भी आप लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में 2-3 एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जहाँ पर उत्तल लेंस या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उत्तल लेंस और अवतल लेंस हमको समझ में आ गया। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और लेंसों के प्रकार दिए गए। पहला उत्तल लेंस हमको समझा है, समोत्तल लेंस। इसके अंदर क्या होता है, एक पृष्ठभाग क्या रहेगा, चपटा रहेगा, और दूसरा पृष्ठभाग क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समोत्तल लेंस कहते हैं। इसका उपयोग अलग अलग उपकरणों में बनाने के लिए किया जाता है। अवत उत्तल लेंस, इसके अंदर दोनों जो गोलीय पृष्ठभाग है एक ही तरफ मुड़े हुए रहेंगे। ठीक है ना, एक ही तरफ, विपरीत तरफ नहीं। उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में देखा था, ये जो गोलीय पृष्ठभाग है ये विपरीत तरफ मुड़े होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही तरफ मुड़े हुए रहेंगे। समोत्तल लेंस, जिसके अंदर एक भाग चपटा रहेगा और दूसरा भाग क्या रहेगा, अवतल लेंस रहेगा। और उत्तलोत्तल लेंस, दोनों अवतल लेंस जो रहेंगे, दोनों अवतल लेंस जो अंदर एक ही तरफ चपटा हुआ रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम लोग देखा अलग अलग लेंसों के प्रकार। स्टूडेंट्स, इन्हीं अलग अलग लेंसों का इस्तेमाल हम लोग हमारे चश्मे में, अलग अलग उपकरणों में किया जाता है। ठीक है ना। अब आगे अगला टॉपिक हमारा है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशीय केंद्र। उनको समझने से पहले समझना पड़ेगा ये दोनों आकृति को। ठीक है, ये दोनों आकृतियों को आपको समझना पड़ेगा। जब मैं वीडियो बताऊंगा तो आपको इसको ध्यान से देख लीजिए कहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं बार बार ये जो इमेज है, ये फोटो मैं बार बार नहीं दिखा पाऊंगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर C1 और C2 दो वक्रता केंद्र है। यहाँ पर पहला जो लेंस बना है वो उत्तल लेंस बना है, यहाँ पर अवतल लेंस किस प्रकार बनता है वो आप लोग देख सकते हो कि दोनों का अनुप्रस्थ कांट कैसे तैयार किया जाता है। दोनों दर्पण को क्या किया जाए, अंदर से प्रतिच्छेदित किया जाएगा, और दोनों का जो उठा हुआ पृष्ठ रहेगा उसको क्या किया जाए, मिला दिया जाएगा, और इस प्रकार से उत्तल लेंस तैयार होता है। और यहाँ पर दोनों दर्पण को बिना प्रतिच्छेदित किए हुए बीच वाला भाग जो रहेगा आपको अवतल लेंस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर S1 और S2 क्या है, ये दोनों दर्पण है, स्पीयर 1 और स्पीयर 2, पहला गोला और दूसरा गोला। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कैसे यहाँ पर होता है, P1 और Q1, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है वो परावर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण आप लोग बोल सकते हो। P2 ये आपतित किरण है, और Q2 ये क्या है, अपवर्तित किरण है। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको अंग्रेजी के C अक्षर द्वारा दर्शाया जाता
है। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, कोई भी लेंस जिस काल्पनिक गोले का भाग रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है ना। जैसे कोई लेंस है, ये लेंस है, ठीक है ना, इसका जो केंद्र रहेगा, इस गोले का जो केंद्र रहेगा उसकी वक्रता केंद्र बन जाएगी। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2, क्योंकि हर एक लेंस दो अलग अलग गोले का क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, आपने ऊपर देखा तो दो वक्रता केंद्र होते हैं हर एक लेंस के अंदर, C1 और C2। वक्रता त्रिज्या समझते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अंग्रेजी के R अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो भी आप लोग लेंस ले रहे हो, वह लेंस जिस गोले का है, वह लेंस जिस गोले का भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे किसी भी लेंस के अंदर दो वक्रता त्रिज्या रहेगी, R1 और R2, R1 और R2, क्योंकि R1 पहले वाले गोले की त्रिज्या रहेगी और R2 दूसरे वाले गोले की त्रिज्या रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो वक्रता केंद्र रहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग ने यहाँ पर एक गोला बना दिया, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये C1 है और ये क्या है, C2 है। तो इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस तरह से आप लोग सीखने वाले आगे। ठीक है ना। ये बीच में लेंस है, यहाँ पर C1 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, C2 रहेगा, क्योंकि ये जो रहेगा यहाँ पर एक गोला रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक गोला रहेगा। तो दोनों गोले के जो केंद्र रहते हैं वो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती है। आप सभी को मालूम है, अगर ये लेंस है तो इसके बीच में क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी के O अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। जब यहाँ से किरण जाती है तो वहाँ से प्रकाश का विचरण नहीं होता है, बिना किसी विचलन के वह उसी मार्ग में क्या होती है, चली जाती है। यहाँ किसी भी कोण में विचलित नहीं होगी। दर्पण में आपने सीखा, जब वो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वह बिना किसी विचलन से वापस चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जब भी लेंस के अंदर वह प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण जाती है तो उसका विचलन नहीं होता है। आगे मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। ठीक है ना। अब ऐसे मुख्य अक्ष के स्थित बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मतलब ऐसी किरण जिस बिंदु से जाते समय विचलन ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के O अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। P1 और Q1 आपने देखा था ऊपर, P1 और Q1 और P2 और Q2 आपने देखा, सीधी सीधी लाइन थी और बीच में क्या था, लेंस था। ठीक है ना। कारण बिंदु O प्रकाशीय केंद्र है। मुख्य नाभि, प्रिंसिपल फोकस। F, उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरणें, प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं, तब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती हैं। उसे मुख्य नाभि कहा जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर क्या है, लेंस है और यहाँ पर क्या मुख्य अक्ष है। यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें ये लेंस में जाती है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद ये किरणें जिस बिंदु पर जाके मिलेंगी, ये किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य नाभि कहते हैं। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाके क्या होती हैं, मिलती हैं, और उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य नाभि कहते हैं। और किसी भी लेंस के अंदर दो मुख्य नाभि रहेंगी, F1 और F2, क्योंकि प्रत्येक लेंस दो गोले का भाग होता है, इसलिए दोनों गोले के अंदर दो नाभि रहेगी, पहले वाले गोले का F1 और दूसरे वाले गोले का F2। चूँकि यहाँ पर जो लेंस होता है वो दोनों गोलों का भाग होता है, इसलिए दो यहाँ पर नाभि रहेंगी, F1 और F2। नाभ्यंतर, मुख्य नाभि और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी। ये जो नाभि है जहाँ पर किरणें एक दूसरे को मिलती हैं, वहाँ से लेकर ये प्रकाश केंद्र, इनके बीच की दूरी क्या कहा जाता है, नाभ्यंतर कहते हैं। ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसका नाभ्यंतर धनात्मक होगा और किसका नाभ्यंतर ऋणात्मक होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि उत्तल लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक होगा कि अवतल लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक होगा, या किसका नाभ्यंतर धनात्मक होगा, किसका नाभ्यंतर ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप लोग स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उन वीडियोस को देख सकें। कमेंट करके मेरे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।